Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Oja sir. And in this video we are going to start a new chapter of class 10th Democratic Politics, and the name of the chapter is Gender, Religion and Caste. इस चैप्टर को हम लाइन से पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हुए इसको कवर करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। आइए शुरू करते बिना समय गवाए, पहले शुरू करते हैं ओवरव्यू से। In the previous chapter we noted that the existence of social diversity does not threaten democracy. हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि सामाजिक विभिन्नताएं लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं होती हैं। Political expression of social differences is possible and sometimes quite desirable in a democratic system. राजनीति में सोशल डिफरेंसेस का अर्थात सामाजिक असमानताओं का एक्सप्रेशन होना, उनके अभिव्यक्ति होना संभव है। एंड समटाइम्स क्वाइट डिजायरेबल, और कभी कभी यह अभिव्यक्ति सोशल डिफरेंसेस की पॉलिटिक्स में लाभदायक भी हो जाती है। इन दिस चैप्टर वी अप्लाई दिस आइडियाज टू द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इस अध्याय में हम लोग इस आइडिया को, इस विचार को भारत के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र में अप्लाई करेंगे, इसको आजमाएंगे। यहाँ पे हम वी लुक एट 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज। हम लोग मुख्य रूप से 3 तरह के सोशल डिफरेंसेस को देखेंगे जो सोशल डिवीजन अर्थात सामाजिक विभाजन और सामाजिक असमानता का रूप धारण कर लेती है। These are social differences based on gender, religion and caste. यह सोशल डिफरेंसेस ऐसे हैं जो जेंडर पे अर्थात लिंग, धर्म और जाति पर आधारित होते हैं। इन ईच केस वी लुक एट द नेचर ऑफ दिस डिवीजन इन इंडिया एंड हाउ इट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। हम लोग यहाँ हर केस में, हर स्थिति में यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह डिवीजन कैसा है, यह विभाजन या यह असमानता कैसी है और यह किस तरह राजनीति में एक्सप्रेस होती है, अभिव्यक्त होती है। वी ऑल्सो आस्क वेदर डिफरेंट एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन दिस डिफरेंसेस आर हेल्दी और अदरवाइज इन ए डेमोक्रेसी। और हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो असमानताएं हैं, इन असमानताओं पर आधारित जो एक्सप्रेशंस हैं, जो अभिव्यक्तिकरण है, वह डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है या नुकसानदेह है, लाभकर है या नुकसानदेह है। लेट अस बिगिन विथ जेंडर डिवीजन। आइए हम शुरुआत करते हैं जेंडर डिवीजन से, लैंगिक विभाजन से। दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर। सामाजिक विभाजन का यह रूप, सामाजिक असमानताओं का यह रूप हर समाज में देखने को मिलता है, बट इज रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन शायद ही इसकी पहचान पॉलिटिक्स के स्टडी में की जाती है। The gender division tends to be understood as natural and unchangeable. यह लैंगिक विभाजन प्रायः प्राकृतिक और अपरिवर्तनशील मान लिया जाता है। However, it is not based on biology but on social expectations and stereotypes. लेकिन लैंगिक विभाजन का जो आधार है वह जैविक बनावट नहीं है, बल्कि समाज में प्रचलित वो छवियां हैं जो रूढ़ हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, एंड स्टेरियोटाइप्स अर्थात पूर्वाग्रह से युक्त सामाजिक भूमिकाएं जो पहले से ही तय हैं, जिसको लोग बदलने को तैयार नहीं है। अगला पॉइंट है पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन अर्थात सार्वजनिक और निजी विभाजन। इसके बारे में लिखा है, बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। लड़कों और लड़कियों के पालन पोषण के दौरान ही उनके मन में यह बात भर दी जाती है, उनको यह विश्वास दिलाया जाता है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेवारी क्या है, वह है घर के काम की देखरेख करना और बच्चों की देखरेख और उनका पालन पोषण करना। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन ए सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज। समाज की यह सोच स्पष्ट रूप से दिखती है हर परिवार में जो श्रम के लैंगिक होते हैं विभाजन उन पे, अर्थात
लैंगिक आधार पर श्रम के विभाजन के रूप में समाज की यह सोच स्पष्ट रूप से दिखती है। वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन etc। महिलाएं सारे काम करती हैं घर के, जो घर के अंदर काम होते हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, कपड़े सिलना, बच्चों की देखरेख करना आदि। एंड मेन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम, और पुरुष प्रायः वह काम करते हैं जो घर के बाहर काम होते हैं, वो पुरुषों के जिम्मे कर दिया जाता है। इसी को कहा गया है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इट इज नॉट दैट मेन कैनॉट डू हाउस वर्क, ऐसा नहीं है कि पुरुष ये सभी घर वाले काम नहीं कर सकते। दे सिंपली थिंक दैट इट इज फॉर वुमेन टू अटेंड टू दीज थिंग्स। वो प्राय यही सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना घर के औरतों की जिम्मेवारी होती है। When the jobs are paid for, जब इन काम के बदले पैसे मिलते हैं, men are ready to take up these works, तब पुरुष ये सारे काम करने को रेडी जाते हैं। Most tailors और cooks in hotels are men, अधिकांश जो दर्जी होते हैं और जो लोग होटल में खाना बनाते हैं वो पुरुष होते हैं। Similarly, it is not that women do not work outside their home, और बिल्कुल ऐसे ही ऐसा भी नहीं है कि औरतें घर के बाहर काम ना करती हों। इन विलेजेस वुमेन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन द फील्ड्स। गांवों में महिलाएं कौन कौन से काम करती हैं? मुख्य रूप से वह पानी लाती हैं और कलेक्ट फ्यूल्स अर्थात जलावन की व्यवस्था करती हैं, ईंधन की व्यवस्था करती हैं, एंड वर्क इन द फील्ड्स, और खेतों में भी काम करती हैं। इन अर्बन एरियाज पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स, और शहरी क्षेत्रों में जो गरीब महिलाएं होती हैं वह मिडिल क्लास फैमिली के घरों में घरेलू काम भी करती हैं, और जो वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिसेज, और जो होती हैं महिलाएं मिडिल क्लास फैमिली की वह ऑफिसेज में काम करती हैं। इन फैक्ट वास्तविकता यह है द मेजोरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। अधिकांश महिलाएं अपने डोमेस्टिक वर्क के अलावे अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन आगे लिखा है बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। लेकिन जो उनका काम होता है उस काम का कोई मूल्य नहीं समझा जाता, उसकी वैल्यू नहीं की जाती है, और उनके काम की कोई कदर नहीं होती, उनके काम को पहचान नहीं मिलती, और उन्हें उस काम का श्रेय नहीं मिलता है। The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies। इस तरह के विभाजन का, लेबर के विभाजन का, श्रम के विभाजन का जो परिणाम हुआ वह क्या हुआ? The result of this division of labor is that all the women constitute half of the humanity, अर्थात यद्यपि महिलाएं कुल आबादी का आधा हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी their role in public life, especially politics, is minimal in most societies। उनका आम जीवन में, पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में और मुख्य रूप से राजनीति में उनकी भागीदारी, उनका पार्टिसिपेशन नाम मात्र का रह गया है। Earlier, only men were allowed to participate in public affairs। शुरू में केवल पुरुषों को अनुमति थी क्या? टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, कि वह सार्वजनिक कार्यों में भाग लें, वोट अर्थात मतदान करें, एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेस, और सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकें। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। धीरे धीरे यह जेंडर इशू, यह लैंगिक मुद्दा राजनीति में सामने आने लगा, ये उभर कर सामने आने लगा। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। दुनिया के अधिकांश देशों में अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। There were agitations in different countries for the extension of voting rights to women। दुनिया के अलग अलग देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट देने के लिए आंदोलन शुरू हो गए।
These agitations demanded enhancing the political and legal status of women. इन आंदोलनों ने डिमांड किया कि महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक स्तर को ऊंचा किया जाए एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। और इसके साथ साथ महिलाओं ने अपने शिक्षा के और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की भी मांग की। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। इसके साथ साथ महिला आंदोलनों ने व्यक्तिगत अथवा निजी और पारिवारिक जीवन में भी समानता के मुद्दे को उठाया। These movements are called feminist movements। इस मूवमेंट्स को, इन आंदोलनों को फेमिनिस्ट मूवमेंट्स या नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। और जेंडर डिवीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन अर्थात इसकी राजनीतिक अभिव्यक्ति एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अर्थात राजनीतिक गोलबंदी, इसने क्या किया, इसके परिणाम स्वरूप अर्थात लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक रूप से औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद किया। We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers and college and university teachers which were earlier not considered suitable for women। और अब हम पाते हैं कि महिलाएं वैज्ञानिकों के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में, इंजीनियर्स के रूप में, वकीलों के रूप में, प्रबंधकों के रूप में और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर्स के रूप में काम करते दिखाई देती हैं। और ये वैसे काम हैं जिनके लिए पहले महिलाओं को सुटेबल नहीं माना जाता था। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में, फॉर एग्जाम्पल के लिए इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, यहाँ पर द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। इन देशों में पब्लिक लाइफ में महिलाओं की भागीदारी बहुत ऊंचे स्तर पर है। इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे सुधार हुए हैं, महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं अभी भी पुरुषों से पीछे हैं। आवर्स इज स्टिल ए मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी। हमारा समाज आज भी पुरुष प्रधान है, पितृसत्तात्मक हमारा समाज है। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्रेशन इन वेरियस वेज। महिलाओं को फेस करना होता है असुविधा, भेदभाव और अत्याचार, और ये सभी उसके साथ कई रूपों में होते हैं। द लिटरेसी रेट अमॉन्ग वुमेन इज ओनली 54% compared with 76% among men। महिलाओं में जो साक्षरता है वह 54% है, जबकि पुरुषों में यह परसेंटेज 76% है। सिमिलरली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडीज। और इसके साथ साथ स्कूली शिक्षा पाने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही हायर एजुकेशन के लिए जाती है पढ़ने बाहर। When we look at school results, girls perform as well as boys। अगर हम बात करें स्कूल के रिजल्ट की, तो परिणाम पर गौर करने के बाद हम पाते हैं कि कई जगह लड़कियां अच्छा रिजल्ट देती हैं, कई जगहों पर अगर उनका प्रदर्शन लड़कों से अच्छा नहीं होता तो भी उनसे कम नहीं होता है। But they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys' education। और इसके बावजूद वह अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो अपने रिसोर्सेज को चाहते हैं अपने लड़कों की पढ़ाई पे खर्च करना, rather than spending equally on their sons and daughters। माता पिता लड़के और लड़कियों पर बराबर खर्च करने के बजाय केवल लड़के पर ही अपने सारे रिसोर्स खर्च करना चाहते हैं, इसलिए लड़कियों को अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। No wonder the proportion of women among the highly paid and valued jobs is still very small। जो हाईली पेड और वैल्यूड जॉब्स हैं जिनमें अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी आय होती है, उनमें और ऊंचे पदों पर आज भी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। और आगे लिखा है ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स 1 hour more than an average man every day।
और भारत में अगर बात की जाए तो भारत की बात करने पर देखते हैं कि भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में 1 घंटा अधिक काम करती है रोज। Yet much of her work is not paid, लेकिन उसके अधिकांश काम के लिए उसको पैसे नहीं मिलते, and therefore often not valued, और इसीलिए उसके काम की कोई कदर नहीं होती, औरतों के काम को मूल्यवान नहीं माना जाता है। यही वजह है। The Equal Wages Act provides that equal wages should be paid to equal work. समान मजदूरी से संबंधित जो अधिनियम है उसमें यह कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। However, in almost all areas of work, from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men. और हालत यह है कि काम के हर क्षेत्र में, चाहे वह स्पोर्ट्स का एरिया हो या वह एरिया हो काम करने का सिनेमा में या फैक्ट्री में या खेतों में, महिलाओं को उसके लिए कम पारिश्रमिक दिया जाता है। पुरुषों की तुलना में उनकी मजदूरी कम होती है और भले ही महिलाएं पुरुषों के बराबर काम करती हों, उन्हें उसके लिए पारिश्रमिक कम मिलता है। In many parts of India, parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born. भारत के अधिकांश हिस्सों में माता पिता चाहते हैं कि उनको बेटा हो, वो लड़के की इच्छा रखते हैं, और लड़की अगर होने वाली होती है और अगर यह बात वो जान जाते हैं तो उसे जन्म के पहले ही मार देने का प्रयास करते हैं, तरीका खोजते हैं उसको मारने का। Such sex selective abortion led to a decline in child sex ratio, number of girl children per 1,000 boys in the country to merely 927। और इस तरह लड़कियों को मारने की यह जो प्रथा है, यह जो एबॉर्शन की प्रथा है, इससे चाइल्ड सेक्स रेशियो में बहुत गिरावट आई है, लिंगानुपात में बहुत बदलाव आया है। प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या जो होती है उसको कहते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो, और यह गिरकर कितना रह गया है 927। As the map shows, this ratio has fallen below 850 और even 800 in some places। और मैप को, नक्शे को देखने के बाद यह लगता है कि यह अनुपात कहीं कहीं गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। There are reports of various kinds of harassment, exploitation and violence against women। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले उत्पीड़न, शोषण और हिंसा के कई रिपोर्ट हमको रोज देखने को मिलते हैं। अर्बन एरियाज हैव बिकम पार्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। जो शहरी क्षेत्र है वह मुख्य रूप से महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गए हैं। They are not safe even within their own home from beating, harassment and other forms of domestic violence। महिलाएं यहाँ तक कि अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट और इसके साथ साथ अनेक तरह के घरेलू उत्पीड़न और हिंसा को झेलना पड़ता है। तो यह प्रमुख बातें थी इस टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।